हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड के 10th क्लास के संस्कृत के पेपर के बारे में कि आपका संस्कृत का पेपर किस तरह से आने वाला है। पूरे के पूरे पेपर के बारे में बात करने हैं तो वीडियो को आपको यहाँ पर लास्ट तक देखना। अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को आपको यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप इस संस्कृत का पेपर है जो आपका 10th क्लास का पेपर होने वाला है वार्षिक परीक्षा राजस्थान बोर्ड की। और यहाँ पे संस्कृत का पेपर का कोड दे रखा है। तो हमें पूरा का पूरा पेपर बताया जाएगा। बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखते रहना। अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को आपको यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर टोटल आपके 19 से 20 क्वेश्चन होने वाले पेपर के अंदर। और यहाँ पे आपको तीन घंटा 15 मिनट का समय मिलने वाला। और पूरा का आपके यहाँ पे 70 का होने वाला है संस्कृत का। यहाँ पे आप अपना रोल नंबर डालेंगे इस अंकों में और यहाँ पे आप रोल नंबर अपना शब्दों में लिखेंगे। तो यहाँ पे संस्कृत का पेपर पूरा का पूरा मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को आपको लास्ट तक देखते रहना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके सामान अनुदेश दे रखे हैं। इस कोड के माध्यम से भी आप पेपर को देख सकते हैं किस तरह का पेपर आपका यहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले खंड एक की बात करने वाले। इसके अंदर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें सर्व प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा का पूरा ये स्टेप लिखा हुआ है। इसमें हम आपके खंड किसकी बात करने वाले हैं। खंड आपकी यहाँ पे एक की बात करने वाले। इसके अंदर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे के सारे प्रश्न आपके लिए बहुत अनिवार्य होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला प्रश्न क्या पूछा गया, हम उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे पूछा गया कि कुत्सितम वस्तु मिश्रित किम जातम। तो पहला जालम, दूसरा भक्ष्यम, तीसरा वायुमंडलम, या चौथा कूपम। तो आपका यहाँ पर दूसरा आंसर हो जाएगा भक्ष्यम। प्रश्न नंबर दूसरा पूछा गया कि लोके महतो भाइते कहा मुच्यते। तो इसका दूसरे का आंसर हो जाएगा बलवान आपका। तीसरे में पूछा गया है कि शिशुलालम स्त्री पाठ कुल कुत सलिखित। तो बुद्धि यहाँ पर शिशुलालम। तो शिशुलालम का आपके यहाँ पे हो जाएगा प्रश्न नंबर आपका सी हो जाएगा। इसमें प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे पूछा गया है चौथा, जिसमें दुर्बल सुते कस्या अध्यापिका कृपा भवंती। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा डी वाला। इसमें पूछा गया इसका आंसर हो जाएगा मातृथा। प्रश्न नंबर 5 में तुरुकुलम इति ग्रंथ मूलतः कस्या भाषा रचित, किस में रचित है। तो आपका तमिल भाषा में रचित है ग्रंथ। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया गुजरे राज्य कदा भूमि विभाग का भवंती। गुजरे राज्य कब बना हुआ था। तो ये आपका 2000 में बना हुआ था। 6 का आंसर 2000 आ जाएगा आपका, 2000 ईसा पूर्व। तो इस तरह से आपके पूरे के पूरे यहाँ पे ये हो जाते हैं आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों को आपको अच्छे से कर लेना है। प्रश्न नंबर आप 7 देखें तो प्रश्न नंबर 7 में क्या लग रखा है उसको हमें बताने वाले। प्रश्न नंबर 7 में लिखा है प्रश्न नंबर 7 में लिखा हुआ है कि अधोलिखितम अपठित गद्यांश एकादंती प्रश्नम एकादु। या गद्यांश लिखा है। इस गद्यांश के ऊपर का नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हम उनकी यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न दे रखे। इसमें पहला प्रश्न है, देख लीजिए। इसके अंदर सारे के सारे प्रश्नों को आपको पूरे के पूरी तरह अच्छी से कर लेना है। तो पहला प्रश्न इसमें लिखा है कि एक पदन उत्तर। जितने प्रश्न पूछे इन सारे के सारे प्रश्नों को आपको एक वाक्य में मतलब एक पदन में इसको उत्तर देना। देख सकते हैं आप यहाँ पे चारों के चारों प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे देना है। इसके प्रश्न नंबर दूसरा में पूर्ण वाक्य उत्तर, मतलब इसके ऊपर आपको पूरे वाक्य में उत्तर देना। तीनों के तीनों प्रश्नों के जो एक नंबर के प्रश्न आपके होने वाले हैं। और ऊपर वाला आपका आधे नंबर का प्रश्न है। इसके बाद तीसरे में कस्य गद्यांश समुचित शीर्षक लिखित। इसका शीर्षक क्या है, ये गद्य से लिखा है, इसका शीर्षक क्या है। ये आपका यहाँ पे 2 नंबर का होने वाला है। इसमें 1 नंबर का शीर्षक होने वाला है। इसके बाद चौथा में पूछा गया भाव्य कार्यम। इसके आपको कार्यम बताने कौन कौन से कार्य थे यहाँ पे। ये आपका यहाँ पे 2 नंबर का होने वाला है। इस तरह से आपका पूरा 7वां नंबर प्रश्न। 8वें नंबर प्रश्न में जो खंड आपका बी स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर आपको यहाँ पे क्या बताना वो देखिए। इसके अंदर आपको अधोलिखित संधि विच्छेद कृपम लिखित। इसमें अधोलिखित संधि विच्छेद बताने की इसमें कौन सी संधि यहाँ पे लिखने वाले। कूपम की क्या संधि आ जाएगी आपको वहाँ पे लिख देना है। ठीक है। दूसरा देख लीजिएगा। दूसरा में यहाँ पे आधा लिखा हो, इसका आधा और आपको लिखना है। इस तरह से आपके पूरा का पूरा लिखना है। इसमें लिखा है अपी, तो नीचे क्या आ जाएगा कौप। इसके यहाँ पर चित्त लिखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सच। सच प्लस चित्त। इस तरह से 9 में अधोलिखित संधि पद त्वचा लिखित। तो यहाँ पे संधि पद लिखे हुए हैं, इनको पूरा करना है आपको। तो इसमें क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका इसका आंसर क्या होने वाला है। इसके दूसरे देख सकते हैं शब्द। प्रश्न नंबर 10 में अधोलिखित समस्त पदम विग्रह अथवा विग्रह पदन समास कृपम समास से नाम लिखित। तो इन दोनों के दोनों का आपको इसका समास विग्रह करना और इनका समास का नाम मतलब कौन सा इसमें समास हो जाएगा। दूसरे में मलयन साहित्यम। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 में क्या पूछा गया। प्रश्न नंबर 11 की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखिए। इसमें लिखा है अधोलिखितम वाक्य रेखा कुंडम विभक्ति त्वरकारम व चालिखितम। तो इनकी आपको यहाँ पर रेखा खंडित भागों के यहाँ पे विभक्ति बतानी। दोनों के दोनों की विभक्ति आपको यहाँ पे बतानी है। प्रश्न नंबर 12 में जो यहाँ पर कोष्टक में लिखे गए शब्द उनके यहाँ पे आपको भर देना है रिक्त स्थान।
तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें क्या आ सकता है वो आपको यहाँ पे भर देना है। जैसे पहले में लोक हितम मम, इसके सारे के सारे भर दें। इसके बाद दूसरे में सा मधुर गायत्री, तो यहाँ पे क्या सा बालक मधुर गायत्री, इस तरह से आपको यहाँ पे सारे के सारे प्रश्न भर देने हैं। तो प्रश्न नंबर 12 आपका पूरा हो जाता है। प्रश्न नंबर 13 देख लीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 13 में आपसे क्या पूछेगा उसकी बात। प्रश्न नंबर 13 पूछेगा मज्जु पाया प्रत्यते अव्यय पदे रिक्त स्थानम पूति। जो यहाँ पे आपके पुस्तक के अंदर रिक्त स्थान, इन रिक्त स्थानों को आपको यहाँ पे भर देना। पहले में क्या आएगा, दूसरे में क्या आएगा, तीसरे में क्या आएगा और चौथे में क्या। इस तरह से आपको सारे के सारे फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे भर देने प्रश्न नंबर 13 के। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पे प्रश्नों की, कौन कौन से प्रश्न इसमें आपके बन जाए। इसमें ऐसा लगा भ्रमम अत एवं सदा, इन चारों को ऑप्शन को आप चारों प्रश्नों में यहाँ पे भर देना है। प्रश्न नंबर 14 में लिखा है यहाँ पे उपसर्ग बताने आपको कि इनमें कौन सा उपसर्ग लगा के पूरा सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। तो इस तरह से ये उपसर्ग लगे हैं, इन उपसर्ग को मिला के आपको यहाँ पे सार्थक शब्द बनाए। जैसे दुर प्लस गम, दूसरा लिखा अब प्लस राध रोध। तो 15 में लिखा है यहाँ पर सप्तमिति एक वचनम रूप, इनका एक वचन बनाना है। कैसे बनाएंगे, इसमें पूछा अस्मद का एक वचनम क्या हो जाएगा वो बताना है। तो यहाँ पर अस्य हो जाएगा, इसमें पहला ऑप्शन आ जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। 16 में लिख धातु लटका मध्य पुरुष के वचनम, इसका मध्य पुरुष वचनम बताना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसका ऑप्शन लिखित होगा या लिखित सी होगा या फिर यहाँ पर लिखित सी होगा या अलिखित होगा। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 में अधोलिखितम संख्या विचार शब्दों संस्कृत लिखित। तो ये 140 और 2000 को आपको यहाँ पे संख्या में लिखना है, आपको यहाँ पे इसको संस्कृत भाषा में लिखना है। फिर खंड आपका सी स्टार्ट हो जाए, इसके अंदर आपको एक गद्यांश दे रखा है। इस गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको यहाँ पे आंसर देने हैं। जैसे एक ऊपर गद्यांश मिला, इसके बाद एक नीचे भी गद्यांश दे रखा है। इस गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको यहाँ पर सारे के सारे उत्तर देने। इस तरह से आपका पूरा का पूरा पेपर मैं करा रहा हूँ। तो पेपर को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना और चैनल पर पहली बार चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो आपका 18 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, इसमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं और उनके अंदर आपको 2-2 प्रश्न पूछे गए। उन सारे के सारे प्रश्नों के इसमें पहला प्रश्न को आपको एक पद में उत्तर देना है, जो 2 प्रश्न आपको पूछे गए दूसरे वाले पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। जो 2 प्रश्न पूछे गए तीसरे वाक्य में आपको यहाँ पे भापी कार्य बताने, इसके 2 पूछे गए। प्रश्न नंबर 19 में आपको यहाँ पे क्या बोलता हूँ पद्यांश दे रखा है, इस पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पे एक पद्यांश दे रखा है, इस पद्यांश को पढ़कर नीचे प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर देना, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ पे पद्यांश दे रखा है, इस पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर। इसके अंदर 3 कैटेगरी दे रखी है। पहली कैटेगरी आपको यहाँ पे एक पदेन उत्तर, मतलब एक वाक्य में उत्तर देना पहले का, देख सकते हैं आप यहाँ पे। इसमें 2 दूसरे में पूर्ण वाक्य में देना और तीसरे में भाविका। बीच में अधोलिखित नाट्यकाश लिखा हुआ है, इस नाट्यकाश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना। ये नाट्यकाश लिखा है, इसको पढ़कर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर, तो उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना और नीचे दिए गए 3 से यहाँ पर 3 कैटेगरी में दे रखा है, तो इन तीनों की कैटेगरी को आपको यहाँ पे आंसर दे देना है। प्रश्न नंबर आप 21 पे आते। प्रश्न नंबर 21 में पूछा अधोलिखित पत्र गद्यांश हिंदी भाष्य प्रसंग अनुवाद लिखना है। तो इसका आपको हिंदी में अनुवाद लिखना है। इसके आपको 2 नंबर में, दोनों में से कोई एक भी गद्यांश का आपको हिंदी में यहाँ पे कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट कर देना है, तो इनका आपको यहाँ पे भर जाएगा पूरा का पूरा। ये 2 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे 21 में। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, जिसमें मज्जपात पदेन चित्रम अधोलिखितम अन्नपूतम, यहाँ पे खाली स्थान दे रखे, इनको आपको यहाँ पे पूरा का पूरा भरना है कि एकन में क्या आ जाएगा। तो इसके आपको पद भर देने के कौन कौन से पद आपके यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे 4 प्रश्न पूछेंगे, 4 आपके 2-2 नंबर के, 2 नंबर का एक हो जाएगा यहाँ पे, तो एक आधे नंबर का हो जाएगा यहाँ पे। प्रश्न नंबर 23 देखिए, इसमें लिखा है अधोलिखित वाक्य रेखम प्रश्न निर्माण। तो प्रश्न पूछ रहा किन प्रश्नों के आपको यहाँ पे उत्तर देना। 4 प्रश्न पूछेंगे, जो 1-1 नंबर के प्रश्न आपके यहाँ पे होने वाले। तो इन सारे के सारे प्रश्नों के आपको होता है। इसके प्रश्न नंबर 22 में आपसे यहाँ पे जो यहाँ पर लिख रखा है मैचिंग मिलानी है, मतलब समान, जो यहाँ पर समान अर्थ के पद मैचिंग मिलानी, जो आपके यहाँ पे 2 नंबर की होने वाली है। प्रश्न नंबर 25 देख सकते हैं, इसमें आपको पूछा गया है। प्रश्न नंबर 25 देख लीजिएगा, जिसमें आपसे स्वयं पाठ्य पुस्तक श्लोक लिखित लिखना है, मतलब कि स्वयं की पुस्तक से एक श्लोक लिख लेना है आपको, जो 2 नंबर का होने वाला है। और 26 नंबर प्रश्न देखें, जिसके अंदर आपको हिंदी भाषा में लिखना है, जो आपको जननी तुल्य इति पाठ्यसार हिंदी भाषा में लिखना है इसका। आपका खंड यहाँ पर डी स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर डी में क्या लिखा है वो देख लीजिएगा। डी में आपके सामने यहाँ पे एक पूरा का पूरा लेटर लिखा है। इस लेटर को आपको यहाँ पर नीचे जो लेटर लिखा है, इसके बीच बीच में से विकल्प हटा देंगे, इन विकल्प को आपको यहाँ पे भरना है। तो ये 26 वाला प्रश्न देखते थे, वो हिंदी में लिख देना था। इसके बाद आपका डी स्टार्ट हो गया था। डी में हमें ये नीचे एक लेटर लिख रखा पत्र, इस पत्र के बीच बीच में से जो शब्द है उनको हटा दिएगा और उनको ऊपर लिख दिएगा। तो उनको यहाँ पे भरना है कि कौन कौन से शब्द आपके यहाँ पे आ सकते हैं, कि पहले में कौन सा, दूसरे में कौन सा, तीसरे, इस तरह से सारे के सारे पद आपको यहाँ पे भर देने। या फिर आप नीचे दिए गए या अथवा वाला प्रश्न कैसे
जिसमें हम आपको उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए एक प्रार्थना पत्र को मतलब प्रमाण पत्र के लिए एप्लीकेशन लिखना है। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आप यहाँ पे कर सकते हैं। अथवा वाले में से देख सकते हैं, अथवा वाला प्रश्न है ये। इस अथवा वाला प्रश्न में से आपको यहाँ पे प्रधानाचार्य को एक हस्तांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए संस्कृत में प्रार्थना पत्र लिखना है। तो इस तरह से आप इसमें प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 28 देखेंगे, जो यहाँ पर 4 नंबर में पूछा गया है। यहाँ पे आपको उचित पदेन लिखना है जो पिता पुत्र के लिए पूछे गए हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 28 देख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 28 को आपको पूरा का पूरा देख लेना है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके प्रश्न नंबर आपके सामने 29 आ जाता है, 29 को देख लेना है। 29 में ये वाक्य दे रखे, इन वाक्यों को आपको संस्कृत भाषा में कन्वर्ट कर देना है। हिंदी में दे रखा है, इनको आपको संस्कृत में कन्वर्ट कर देना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 30 देखिएगा। प्रश्न नंबर 30 में क्या पूछ रखा है, 4 नंबर का हो जाएगा पूरा का पूरा। प्रश्न नंबर 30 में आपसे यहाँ पे अधोलिखित वाक्यानि क्रम रहंती यथम संयोजक कृत लिखितम, इनके आपको यहाँ पे प्रश्न के उत्तर देने। इस तरह से आपका पूरा का पूरा पेपर संस्कृत का हो जाता है। ऐसी इंपोर्टेंट अपडेट के चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इसका PDF टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। और अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।